जय हिंद, जय भारत। चलते हैं अपने न्यूज़ चैनल जन कल्याणकारी, आपका चैनल, विभाग, आवैतनिक अधिकारी व कर्मचारियों का चैनल, सही और सत्य खबरों की तरफ चलते हैं कि आज हम देखने में आ रहा है कि घर का भेदिया लंका डाहा, वो कार्य हमारे गले के आस्तीन के सर्प लोग कर रहे हैं और करा रहे हैं। उनका कोई स्थान और कोई ईमान नहीं रह गया। ये थाली के बैंगन जैसे लोग हैं, और जो एक जगह रहता है और वो सब बर्दाश्त करके चलता है, वही को स्थान और सम्मान मिलता है। जैसे लोग छिन में इधर छिन में उधर, इनका कहीं आजूद नहीं रह जाता है। इनके पर सबका विश्वास खत्म हो जाता है। ऐसे लोगों का कोई स्थान कहीं पर नहीं। चलते हैं कि 2015 में जो माननीय उच्च न्यायालय में हमारी 2015 रेट दाखिल थी, उसका हमारे बहुत नज़दीक बनने वाला आज वो पीठ पर छुरा भोंकने का कार्य कर रहा है। वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगा, वो कितना कुछ कर ले। आज देखने का विश्व सूत्रों से हर जिले से खबर आ रही कि इधर भर्ती की अभी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है। अभी उस पर कुछ तैयारी नहीं हुई। अभी तो भर्ती जब समझी जाए, जब प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाए आपके पेपरों में, वो महत्वपूर्ण होती है। अभी किसी प्रकार की कुछ नहीं, लेकिन दलाल लोग थोड़ा पाके होमगार्ड जवानों को बरगलाने का काम, और हर जिले से उनको 15,000 रुपया लगाया गया है। तो इनका पहले तो कोई हक और अधिकार नहीं। तथाकथित प्रदेश अध्यक्ष जो अपने को कहता है मुकेश द्विवेदी, और अपने को कहते हैं मैं ये खाली दाखिल करें, ये हमारा ही कागज जैसे कसाना को दे दिया गया, वो उसको तमाशा बना दिया। वही तमाशा भर्ती को बनाने ये लालची लोग, होमगार्ड जवानों के साथ धोखा करने वाले लोग सक्रिय हो गए हैं जिलों में। इनके दलाल सक्रिय हो गए हैं। तो ये विभाग भी इनको बढ़ावा दिए है तथाकथित लोगों का। तो अभी तो मैं इंतजार कर रहा हूं प्रेस विज्ञप्ति का। जिसको अकल नहीं, वो नकल भी नहीं कर सकता है। तो मेरा किया हुआ आदेश को वो मेरे ही पास के लोगों से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, प्राप्त कर। आज उधर वो मेरे खिलाफ आग उगलने का काम कर रहा, लेकिन वो भस्मासुर लोग खुद अपने आप जल के राख हो जाएंगे। सत्य पर चलने वाला कभी परास्त नहीं होता है, और ये असुरी शक्तियों का दमन हो जाता है, आखिरी में अंत हो जाता है। तो इनका अंत होना नजदीक आ गया है। जैसे कहावत, एक ब्राह्मण देव, जो वो वाकई में ब्राह्मण
थे और उनको ब्रह्म ज्ञान था। मांगते खाते भले थे, लेकिन चोरी नहीं, जैसे डकैतों की तरह का वो डकैती नहीं करते थे, मांग कर खाते थे, लेकिन अपना सम्मान बना के रखते थे। तो उन्होंने रोज मांगने जाते थे। एक दिन देखा एक मार्ग में एक खोपड़ी पड़ी थी, तो पंडित जी रुके तो कहा, उसमें देखा विचार विचार, तो उसमें लिखा था कि अभी कुछ बाकी है। तो कहीं ना, अब तो सब कुछ हो गया है, इस खोपड़ी में अभी क्या बाकी है। तो कहा अच्छा देखते हैं। वो उठा लिए, उठा के अपने घर ले गए और सामने गेट पे एक ताक था जिस पे वो रख दिए, जगह थी वो रख दी, और उसको रोज आते जाते देखते थे। एक दिन वो आए मांग के, फिर उस पे निगाह डाले तो वो थी नहीं। घर गए, नाश्ता पानी किया और कहा महाराज जी ने बताइए ये खोपड़ी इस पे रखी थी वो क्या हुई। कहा आप डेली जाते हैं, कुछ न कुछ लेके धरते हैं, तो आज हम आपको थोड़ा लगा तो हम उसको उठा के जिसमें चावल बनाए जाते हैं उसमें कूट करके मैं तालाब में फेंक दिया। कहा बस यही देखना था, यही परखना था, यही बाकी था उसमें, वो भी पूरा हो गया। तो इनका जो है तथाकथित लोगों को अभी कुछ बाकी है। जो प्रदेश अध्यक्ष अपने आप को घोषित कर रहा है तथाकथित, इसको अभी बाकी है। मैं सोचता था आगे ना करिए, चलिए इसको इतना ही बहुत हुआ, अपने गुनाहों को पाया, लेकिन अभी पूरी तरीके से इसका अहंकार नहीं गया। इसको मैं पूरी तरीके से इसका अहंकार खत्म करके और इसको ये प्रदेश के समस्त लोगों से माफ़ी मांगेगा कि मुझे अब माफ़ कर दिया जाए। इसके गुनाहों का, इसके साथ वालों का, इनके दलालों का, इनका दमन होगा और पाप का अंत तो होता ही है, सभी लोग जानते हैं। तो इसका अत से ज़्यादा पाप बढ़ गया जिसका अंत आ गया। तो ये ना नरक का रहेगा, ना सड़क का रहेगा, ना घर का रहेगा, ना घाट का रहेगा। तो मेरा यही कहना है प्रदेश के जवानों से, महिला बहनों से, कि इस दलालों का, और इसको प्रदेश अध्यक्ष आज तक रहा नहीं, आप लोग ऑनलाइन देख सकते हैं आज कौन प्रदेश अध्यक्ष है। यदि इनको पैसा देते हाई कोर्ट जाते हैं तो मैं इनको देखूंगा प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश की कार्यकारिणी से इसमें हिम्मत हो, मैं चैलेंज करता हूं, लिख के डाले, मैं वहीं से इसको 420 में मुकदमे में मैं चैलेंज करके इसको पहले तो इसकी मैं अध्यक्ष ही परखाऊंगा कि कहाँ से अध्यक्ष, वहीं से इसको 420 में करके गिरफ्तार करवाएंगे। और दूसरा एक चल ही रहा, मैं उस पर लग गया हूँ और वो इसका विनाश का कारण बन जाएगा। मैं नहीं चाहता था कि इसका ऐसा हो, लेकिन ये अपने आप को मुझको बताता है अहंकार। अरे खुद में इतना अहंकार रावण का था वो मिट गया, दिया जलाने वाला नहीं रहा। जो इतना विद्वान, इतना सब कुछ था, लेकिन वो पाप करता था, पाप के जरिए उसका भाई भी नहीं हुआ, उसका अंत हुआ, वही का इसका होगा। तो मैं प्रदेश के समस्त जवानों से कहूँगा कि कोई इन दलालों का जिस जिले में जाते हैं इनको खदेड़ा जाए, पैसा न दिया जाए। अभी तुम्हारी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर डालता हूँ, जो सीधा उनको प्राप्त होगा माननीय उच्च न्यायालय, और अपना एप्लीकेशन वो लगा करके पहले तो 100% का रोजगार का शासनादेश जारी करें, उसके बाद ही भर्ती कर सकते हैं। यदि नहीं माने तो मैं न्याय की चौखट पर पहुंचूंगा और इतनी जल्दी भर्ती होना असंभव है, या तो शासनादेश जारी कर दूँ। तो जिस पा तो गए हमारा कहीं से, उस पर साइन मेरा है उन कागजों पर, नीचे देख लेना। तो ये नकल, वही बताता हूँ, जिसको अकल नहीं वो नकल भी नहीं कर पाएगा। तो अपना भविष्य इनको दे के नहीं तो भर्ती रोक नहीं पाएंगे, बल्कि बर्बादी ला देगा ये, और सबका जीवन बर्बाद कर देगा होगा जौन।
मुश्किल से 3-4 महीना ड्यूटी बड़ी मिन्नत से मिलेगी यदि भर्ती हो गई। तो ऐसे लोगों को, बंदरों को डंडा मत पकड़ाइए। बिच्छी का मंत्र नहीं मालूम और सांप के बिल में हाथ डालने का मतलब सीधा मौत को दावत देना। तो आप लोगों से मेरी कहना है, अपना रोग मत बनाइए। ये रोग ही हैं, ये कैंसर रूपी बीमारी है, ये जानलेवा बीमारी है। इससे साफ सुथरा रहो, इनसे दूर रहो, सही वही सही रहेगा। और इनका रिकॉर्ड देख सके हो, धरना दिलाता था, फिर सौदा करता था, फिर आप पर लाठी चलती थी, फिर नाम देते थे, फिर बर्खास्तगी लेटर मिलता था, फिर आप लोगों का सौदा होता था। कुछ करवा पाए 15 के पीछे, और 15 की पार देखिए क्या नहीं करवा दिया। आज की बात बता रहा हूं कि बिहार से मेरी बात हुई, कागज भी आ गए हैं। वहां 1.5 लाख रिटायर पर मिलता है, 10,000 2 साल का वर्दी का मिलता है, गर्म और ठंडी का, वो भी मंगा लिया है। तो जब वहां की राज्य सरकार देती है तो उत्तर प्रदेश सरकार को भी देना होगा। यदि अपना भला और कल्याण चाहते हो तो ऐसे लोगों को बहिष्कार करिए, इनको कड़ा जवाब दीजिए अगर अपना भविष्य और उज्जवल चाहते हो तो। और यदि इनको देते हो तो ये पैसे के हैं, तुम आपके लिए नहीं है, और भर्ती किसी कीमत पर ये रोक नहीं पाएंगे। आपको मैं अभी बता दूं, अभी मैं जो वो तो हमें मालूम या हमारे वकीलों को मालूम है हम लोगों ने क्या रखा था। आज चलो ये तुम आदेश तो पा गए, लेकिन उसके साथ और कुछ नहीं पाए। एक गुरु बना लिया शेर को बिल्ली ने, तो जब सारे नहीं, बिल्ली को गुरु बनाया शेर ने, सारे दांव बता दिया, लेकिन एक दांव नहीं बताया। जब सारे दांव बता दिया तो कहा पूरा हो गया, तो बिल्ली रानी कही हाँ पूरे आपका गुण मंत्र है। तो कहा अब आपको मैं खाऊंगा। जब वो झपट्टे तो सड़ा का पेड़ पर चढ़ गई, यही उसका जान बचा। कहा सब कुछ बता दिया था, लेकिन एक यही नहीं बताया था, मैं जानता था कि आप दोगला हैं और मुझे जान लेके मेरा भोजन बनाएंगे। तो यही परखना था, अगर शायद ऐसा ना करते तो वो भी मैं दे देता आपको मंत्र। तो ऐसे लोगों से होशियार रह के रहना है। और अभी 1 रुपया किसी ने, इनका कोई अथॉरिटी ना, पैसा लेने का इनका अथॉरिटी नहीं है जो ले रहे हैं। अभी मुझे पक्का साबूत मिल जाए फिर इनको, वैसे मुझे खबर है दलाल लोग लगे हैं बड़े चौड़े से कि हम खाएंगे, हमारा अध्यक्ष खाएगा, वैतनिक के लोग खाएंगे। ये तुम्हारे लिए गंभीर नहीं है। तो आप लोगों से मेरी निवेदन है कि ऐसे लोगों से बच के रहना। बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए दिल्ली में चला गया, पिछले उसमें 16 में जब फाइनल हुआ, वहाँ सिर्फ ये दिखाने के लिए माला पहनने गया था कि माला पहन ले, पूरे प्रदेश को मैं दिखा दूं और खूब धन लूट के मौज करूं। उसका परिणाम क्या हुआ? आज विभाग से बर्खास्त है। 2022 में 22 दिसंबर को बर्खास्त करके, टर्मिनेट करके बाहर निकाल दिया गया। ये झूठी मार्कशीट लगा के नौकरी कर रहा था 4 तथाकथित ही प्रदेश अध्यक्ष, जो अपने कहलाता है। बड़ा मीठा बोलता है, लेकिन मीठा, बहुत बड़ा मीठा वाला जहर भी है। तो आप लोगों से मैं कड़ू बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, कड़ू बोलता हूँ, काम करवा दिया हूँ। चाहे भ्रष्टाचार, आप देखिए इतना भ्रष्टाचार प्रदेश में फैला है, औकात है ये बोल दे, इसके गुर्गे औकात है बोल दे, जानते तड़ाका नोटिस मिल जाएगी। बाकी लोग सोच रहे हैं, और इसके पर जानते हैं कौन मुकदमा भी पेंडिंग है, और इसका जानता है मेरा हर्ष क्या होगा। विभाग लिख देगा तो उसकी रिकवरी और इसको जेल जाना होगा। वो काम मैं जल्द करूंगा, इसका ऑपरेशन जरूर करूंगा। डॉक्टर अच्छे आ चुके हैं, इसका ऑपरेशन करना बहुत अति आवश्यक हो गया है। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना बारंबार है कि ऐसे लोगों से
बच के रहना, इनके दलालों से बच के रहना। आज इनकी दुकानें बढ़ रही तो अनाप शनाप बोल रहे हैं। जब मैं सच बोलता हूं तो लोग कहते हैं गलत भाषा का बोल। अरे वो खुद उसमें इस लूटकांड में शामिल है, खाने नहीं मिलेगा, इसलिए कहते हैं रामेंद्र झूठ बोलते हैं, गलत शब्दों का बोलते हैं। अरे गलत करोगे तो आप शब्दों का प्रयोग नहीं मानोगे तो आप शब्दों का तो प्रयोग होगा, साथ में कार्रवाई भी होगी। मैं उनको चेताई देता हूं। बड़े महात्मा गांधी हैं तो सच को देखें और सच को स्वीकारें। गलत मैं नहीं बोलता हूं, ना गलत किसी को रास्ता दिखाता हूं। मेरा एक नारा है कि मैं रहूंगा, एक इतिहास बनाऊंगा और इतिहास और होऊंगा। जवानों के परिवारों में खुशियां लाने का काम करेंगे, उनका भविष्य उज्जवल करने का काम, उनका और उन बच्चों का, परिवार का उज्जवल भविष्य बनाने का कार्य कर रहा हूं, करता रहूंगा। तो आप लोगों से मेरी निवेदन है कि आप लोग पूरे प्रदेश में रिप्लाई करें, ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। अभी कुछ नहीं भर्ती में है, मैं भेज रहा हूं भी प्रार्थना पत्र, हाईकोर्ट का लगाए, सीधा माननीय मुख्यमंत्री को प्राप्त होगा बहुत जल्द। तो आप तैयार हो गया है लेटर। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।